विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर तिलौथू राधा संता महाविद्यालय की हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार दुबे ने मेस्टर की लली कविता की चर्चा करते हुए कहा कि हमारे महाविद्यालय में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाली रामकली जी नियुक्त हैं। रामकली जात से मेस्टर रानी है। वह हमारे यहाँ शौचालय की साफ सफाई करती हैं। आज के कुछ दिन पहले हमने महसूस किया था कि स्टाफ रूम में बैठे कुछ विद्वान लोग रामकली की छाया से भागते हुए नजर आए हैं। हमारा दिल पिघल गया था। मैंने महसूस किया कि आदमी आदमी हुआ करता है, उसकी कोई जात नहीं होती, और ख़ासकर रामकली तो हमारी माँ से बढ़कर है। हम बड़े होकर शौचालय में शौच करते हैं, मलमूत्र त्याग करते हैं, जिसकी साफ सफाई रामकली करती हैं। तो वैसे रामकली से अपने को बचाना यहाँ तक का धर्म संगत है। मैंने कविता लिख दी। संयोग हुआ है इस कविता का पटना यूनिवर्सिटी के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिलीप पूर्णा ने जाने कहां से पढ़ लिया। उन्होंने इस कविता को पटना यूनिवर्सिटी के एमए का पाठ्यक्रम में लगा दिया। पाठ्यक्रम की वह पुस्तक जो हिंदी दलित विमर्श के जनप्रतिनिधि कविताएं के नाम से प्रसिद्ध है, केवल पटना विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों के एमए के बच्चे के पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। उसी क्रम में हमने मिस्टर की लली कविता संग्रह को प्रकाशित करा दिया। कविता संग्रह में हमारी 72 कविताएं संकलित हैं। यह हमारी कविताएं जनवादी, समयवादिता और जीवन मूल्य परिमूल्य। मिस्टर की लली कविता संग्रह को सबसे प्रथम कविता में मिस्टर की लली है। इसके बाद हमारे महाविद्यालय से संबंधित कुछ बातें की कविता संग्रह से संकलित हैं। हिंदी दिवस के अवसर पर आज के दिन मैं संकल्पबद्ध हूँ कि मैं जीवन प्रयत्न में हिंदी के सेवा में ही हिंदी के विकास में अपना योगदान देता रहूँगा। इसके लिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और जनभाषा है, यह हमारी कामना है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। आज पूरे देश राष्ट्र हिंदी दिवस के रूप में मना रहा है और इस अवसर पर मैं रोहतास जिला के तिलौथू प्रखंड के आपको राधा संता महाविद्यालय के परिसर में आया हूं, जहां हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार दुबे जी हैं। उनसे आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में आप क्या कहना चाहते हैं और हिंदी दिवस के साथ साथ हिंदी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और हिंदी को कहाँ समाप्त किया जा रहा है, इस पर क्या सुझाव देंगे, इनसे हम जानकारी लेंगे। चलते हैं प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार दुबे जी से जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बिहार दर्शन में आपका स्वागत है। जी जी, धन्यवाद। आप आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में यहाँ मनाया जा रहा है। इस राष्ट्रीय हिंदी दिवस में आप यहाँ हिंदी धीरे धीरे समाप्त की जा रही है, उस पर आप क्या कहें? देखिए, पहली बात तो यह है, हिंदी हिंदुस्तानियों के रूह की भाषा है। इसे हम जनभाषा भी कहते हैं। हिंदी भारतवर्ष में रहने वाले तमाम लोगों के माथे की बिंदी है। अगर यह समाप्त हो जाए तो हमारी समाप्ति भी संभव है। बड़े बड़े विद्वानों ने स्पष्ट किया है कि भाषा के आधार पर ही, बोली के आधार पर ही मनुष्य के विकास की सारी संभावनाएं प्रबल हुआ करती हैं। भाषा है तो हम चेतनशील कहे जाते हैं, नहीं तो हम जानवर बन जाते। और हिंदी जो हमारी भाषा है वह लिपि, वर्ण, शब्द, छंद, व्याकरण और काव्यशास्त्र के हर दृष्टि से बड़ी ही बेजोड़ और समुन्नत भाषा रही है। संपूर्ण विश्व हिंदी का लोहा मानता है। कहा भी जाता है कि हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इस हिंदी के विषय में
भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्पष्ट किया भी है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, अब बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। हमारी जो निज अपनी भाषा है वही हृदय के दुख दर्द को मिटाने में सफल होती। हम जितना इसको जानेंगे, जितना इससे प्यार करेंगे, उससे हमारा सारा दुख दर्द और कलेश मिट जाएगा। यह हमारी हिंदी संपूर्ण विश्व की ऐसी मनोहारी आकर्षक भाषा रही है जिसने सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास जैसे कवियों को जन्मा है। इसी हिंदी में निराला, इसी हिंदी में प्रसाद पंत आदि कवि हुए हैं। यही हिंदी प्रेमचंद जैसे उपन्यास सम्राट को जन्म दी है। यह हिंदी जिसकी प्रगति जरूर होनी चाहिए, लेकिन सरकार की गलत नीतियों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा कम बल्कि राजभाषा बना दी। राजभाषा संवैधानिक दृष्टि से हिंदी बनी और इस राजभाषा के प्रति भी हम हिंदुस्तान में रहने वाले लोग प्राण न्यौछावर करते हैं। आपका एक पुस्तक प्रकाशित हुई है मेस्तर की लली। मेस्तर की लली की पुस्तक की प्रकाशन पर आप थोड़ा सा प्रकाश डाल सकते हैं? ऐसा है कि हिंदी के प्राध्यापक होने के नाते हमने हिंदी भाषा की प्रगति पर विशेष ध्यान दिया है। हमारी बचपन की दिली इच्छा भी रही है कि मैं लिखते रहूं। तो हमने कुछ कविताओं की रचना कर दी थी, लेकिन हमारी एक कविता जिसका शीर्षक है मेस्तर की लली, वह लोगों को बहुत पसंद आई। मैं पहले इस कविता के विषय में आप लोगों को संक्षेप में कुछ बता दूं। हमारे महाविद्यालय में एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के रूप में रामकली जी नियुक्त हैं। रामकली जात से मेस्तरानी हैं। वह हमारे यहाँ शौचालय की साफ सफाई करती। आज के कुछ दिन पहले हमने महसूस किया था, स्टाफ रूम में बैठे हुए कुछ विद्वान लोग रामकली की छाया से भागते हुए नजर आए थे। हमारा दिल पिघला था। हमने महसूस किया कि आदमी हुआ करता है, उसकी कोई जात नहीं होती। और ख़ासकर रामकली तो हमारी माँ से भी बढ़कर हैं। हम बड़े होकर शौचालय में शौच करते हैं, मलमूत्र त्यागते हैं, जिसकी साफ सफाई रामकली जी करती हैं। तो वैसी रामकली से अपने को बचाना यह कहाँ तक धर्म संगत है। मैंने कविता लिख दी। संयोग हुआ कि इस कविता को पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिलीप राम ने न जाने कहाँ से पढ़ लिया। उन्होंने इस कविता को पटना विश्वविद्यालय के एमए के पाठ्यक्रम में लगा दिया। पाठ्यक्रम की वह पुस्तक जो हिंदी दलित विमर्श की प्रतिनिधि कविताएं के नाम से प्रसिद्ध है, वह पुस्तक केवल पटना विश्वविद्यालय में ही नहीं बल्कि बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों के एमए के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। उसी क्रम में हमने मेस्तर की लली कविता संग्रह
को भी प्रकाशित करा दिया। मेस्तर की लली कविता संग्रह में हमारी 72 कविताएं भी संकलित हैं। ये सारी कविताएं जनवादिता, साम्यवादिता और जीवन मूल्य से परिपूर्ण भी हैं। मेस्तर की लली कविता संग्रह की प्रथम कविता मेस्तर की लली है। उसके बाद हमारे महाविद्यालय से संबंधित कुछ बातें भी इस कविता संग्रह में संकलित हैं। और हिंदी दिवस के अवसर पर आज के दिन मैं संकल्पबद्ध हूँ कि मैं जीवन पर्यंत हिंदी की सेवा में, हिंदी के विकास में अपना योगदान देता रहूँगा। इसलिए कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, जनभाषा है, हमारी यह कामना है। यही कहते हुए मैं कहना चाहूँगा कि जय हिंद, जय हिंदी। अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार दुबे जी आपको बतला रहे थे कि मेस्तर की लली एक किस तरह से महाविद्यालय में प्रतिदिन दिनचर्या के साथ आती थी और वर्क करती थी, और शौचालय साफ कर के किस तरह से वर्क करना इनका काम था। और उसी पर इन्होंने उनकी दिनचर्या को देखते हुए, पूरे उनकी स्थिति को देखते हुए उनकी जीवनी उतार दी। कविता के माध्यम से पूरे जीवनी को उतार दिया, और उतारने के बाद इन्होंने जो किताब प्रकाशित किया, इसके माध्यम से इनकी मेस्तर की लली कविता आज पटना यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाने का काम किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, और रोहतास जिला ही नहीं, अब बिहार की गौरवान्वित होगा कि ये रोहतास जिला का तिलौथू प्रखंड का एक महाविद्यालय के प्रोफेसर का कविता पटना यूनिवर्सिटी जैसे में चमक रहा है।